आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो डार्क साइड जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हर कोई बात कर रहा है कि एआई दुनिया को बचाने वाला है, कैंसर ठीक करेगा, गरीबी खत्म करेगा, आपकी जिंदगी आसान, तेज और स्मार्ट बना देगा। और शायद करे भी, लेकिन वो सवाल जो सिलिकॉन वैली नहीं चाहता कि आप पूछें, यह सब किस कीमत पर हो रहा है? क्योंकि चमकदार प्रोडक्ट्स, डेमो और अरबों डॉलर की कंपनियों के पीछे एक ऐसा पहलू है जो चुपचाप आपकी दुनिया को बदल रहा है और ज्यादातर लोग इसके लिए तैयार नहीं हैं। आज हम उस पर से पर्दा उठाने वाले हैं। नमस्ते, मैं आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हो तो जान लीजिए, यहाँ हम वो सवाल पूछते हैं जो असुविधाजनक हो लेकिन जरूरी होते हैं। आज का विषय है एआई का डार्क साइड। मैं आज कोई फिल्मी बात करने नहीं आया हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उन चीज़ों का जो अभी हो रही हैं आपके ऑफिस में, आपके फ़ोन में, अदालत में, हॉस्पिटल में, चुनाव में। एआई के 5 ऐसे खतरनाक सच जो आपके सामने हैं लेकिन कोई देखना नहीं चाहता। चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल, क्या आप किसी ऐसे जज पर भरोसा करेंगे जो गुप्त रूप से नस्ल वेदी हो? बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन क्या होगा अगर वो जज कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम हो? और क्या आपको पता भी चलेगा? नहीं, शायद नहीं। 2016 में प्रो पब्लिका की एक जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि अमेरिका में अदालत में इस्तेमाल होने वाला एआई टूल कॉम्पस ब्लैक आरोपियों को व्हाइट आरोपियों की तुलना में 2 गुना संभावना से हाई रिस्क बता रहा था। लोगों की आजादी का फैसला एक पक्षपाती मशीन कर रही थी। और यह सिर्फ अदालतों तक नहीं, एआई पावर्ड हायरिंग टूल्स महिलाओं के साथ भेदभाव करते पाए गए हैं। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम गहरे रंग के त्वचा वाले लोगों को पहचानने में बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। क्रेडिट क्रेडिट स्कोरिंग एल्गोरिदम अल्पसंख्यक समुदायों को नुकसान पहुंचाते हैं। और सबसे डरावनी बात, क्योंकि यह एक एल्गोरिदम है, यह ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक लगता है, सच लगता है, लेकिन यही खाली हवा में नहीं बनता। यह डेटा से सीखता है और हमारा डेटा सदियों से मानवीय पूर्वाग्रह से भरा हुआ है। हमने एआई नहीं बनाया, हमने अपनी कमजोरियों को एक मशीन में अपलोड किया और उसे अथॉरिटी दे दी कि जो मर्जी वो करो। अब बात करते हैं हम नौकरी की। हर टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन ने लोगों की जॉब छीनी है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो, इंटरनेट रेवोल्यूशन हो, ऑटोमेशन हो, और लोग हमेशा कहते हैं नई टेक्नोलॉजी नई नौकरियां लाता है। और हिस्टोरिकली यह सच भी रहा है। लेकिन एआई अलग है। पहले की ऑटोमेशन ने शारीरिक मेहनत की जगह ली, एआई ले रहा है आपको दिमाग की जगह। कोडिंग लिखना, एनालाइज करना, कस्टमर सर्विस सपोर्ट देना, कानूनी रिसर्च करना, मेडिकल डायग्नोसिस, फाइनेंशियल एडवाइस, कुछ भी जो आप दिमाग से सोच रहे हो, कर रहे हो, वो सब कुछ एआई करने के लिए कैपेबल है। 2023 में गोल्डमैन सैच की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि एआई दुनिया भर में 30 करोड़ फुल टाइम जॉब्स ऑटोमेट कर सकता है, अर्थात 30 करोड़ लोगों की जॉब जा सकती है। हाँ, यह नौकरियां, नई नौकरियां आएंगी, लेकिन ऑप्टिमिस्टिक जो बात छोड़ देते हैं वो है ट्रांजिशन का दर्द। नौकरी आएगी लेकिन कब आएगी, इस बात की कौन गारंटी देगा? सिंपल सा सोचो, जब एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी कोई सेल्फ ड्राइविंग ट्रक अगर ले लेता है तो रातों रात कोडिंग करना नहीं सीख सकता। कोडिंग वो रातों रात कोई अपना प्रोफेशन नहीं बदल सकता, उसके लिए समय लगता है। जब एक पैरालीगल की जॉब एआई ले लेता है तो उसका होम लोन नहीं रुकता, होम लोन आता है, देना ही होता है। जब नौकरी आज खत्म हो रही है और जो कल बनेंगे, इस गैप को भरने की कोई ठोस योजना नहीं है। और यह साइलेंस अज्ञानता नहीं, कई ताकतवर लोगों के लिए सुविधाजनक है। एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। सोचिए, एक ऐसी सरकार जो हर नागरिक को रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर सके, जान सके वो किससे बात करता है, क्या पढ़ता है, क्या करता है, क्या खरीदता है, क्या सोचता है। डरावना लग रहा है ना? अब आपका फोन देखिए, एआई ने सर्वेलेंस को सिर्फ संभव नहीं बनाया बल्कि प्रॉफिटेबल बना दिया। आपके फोन का हर ऐप आपके बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने, इन्फ्लुएंस करने, मोनेटाइज करने के लिए डेटा फीड कर रहा है। और यह सिर्फ कॉरपोरेशन तक नहीं, चाइना का एआई पावर्ड सोशल क्रेडिट सिस्टम नागरिकों को उनके बिहेवियर के आधार पर स्कोर देता है, अनुपालन करने पर रिवॉर्ड देता है और विरोध करने पर पनिशमेंट देता है। लोगों को ट्रेन टिकट, लोन और एजुकेशन में एल्गोरिदम के आधार पर वंचित किया गया है। लेकिन चाइना पर उंगली उठाने से पहले यह भी सोचे कि वेस्टर्न कंट्रीज और कॉरपोरेशंस वही इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं जो अभी इसे एड्स के लिए यूज कर रहे हैं। टोटल सोशल कंट्रोल्स के टूल्स इतने एडवांस और इतने सस्ते
और इतने नॉर्मल कभी नहीं थे। और हम में से ज़्यादातर ने टर्म्स ऑफ सर्विस बिना पढ़े अपनी चाबी सौंप दी है। 2024 में एक यूएस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का डीप फेक ऑडियो इलेक्शन से कुछ दिन पहले वायरल हो गया। एक वर्ल्ड रीडर का एक वीडियो जिसमें कथित रूप से युद्ध की घोषणा कर रहे थे, वो सच साबित होने से पहले लाखों बार शेयर हो चुका था। दोनों नकली था, लेकिन नुकसान असली था। एआई ने कन्विंसिंग फेक कंटेंट बनाने की क्षमता को फेक वीडियोस, फेक आवाजें, फेक इमेजेस, फेक न्यूज आर्टिकल्स स्केल पर तेज गति से और लगभग शून्य लागत पर टर्बो चार्ज कर दिया है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आपको अपनी आंखों और कानों पर भरोसा नहीं कर सकते। यह सिर्फ पॉलिटिक्स तक नहीं है। डीप फेक पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल असली महिलाओं को परेशान करने, बदनाम करने के लिए भी किया जा रहा है। एआई जनरेटेड नकली इमेजेस को युद्ध में, स्कैम, प्रोपेगेंडा, कॉर्पोरेशन, मैनिपुलेशन में यूज किया जा रहा है। वो पुरानी कहावत है कि जो देखेंगे वो मानेंगे, वो टूट चुका है। जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सच हो। जब सब कुछ नकली बनाया जा रहा है या बनाया जा सकता है, जो कुछ भी ट्रस्टवर्दी नहीं रहता, तब जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो समाज बिखर जाता है। यह काल्पनिक नहीं है, यह अभी हो रहा है। यह वो सवाल है जो एआई रिसर्चर को रात में जगाए रखता है। एआई क्या चाहता है, यह कौन तय करता है? अभी दुनिया में सबसे पावरफुल एआई सिस्टम्स कुछ मुट्ठी भर प्राइवेट कंपनीज बना रही हैं। ओपन एआई, गूगल, मेटा, एंथ्रोपिक और कुछ अन्य भी हैं। ये प्राइवेट एंटिटीज ये शेयर होल्डर्स को जवाब देती हैं, वोटर्स को नहीं। इन्हें चुना नहीं गया, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है और अपने तरीकों के बारे में ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं है। जो फैसला वो लेते हैं, एआई को कैसे ट्रेन किया, उनमें से कौन से वैल्यूज को किसके लिए ऑप्टिमाइज किया, ये अरबों लोगों को प्रभावित करेंगे, जिनका इन फैसलों से कोई भी लेना देना नहीं है। और सरकारें जो कई साल पीछे चलती है, कानून डेमोक्रेसी की रफ्तार से चलता है, टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटल की रफ्तार से। एआई सेफ्टी पर काम करने वाले ब्रिलियंट, अच्छे इरादे वाले लोग, लेकिन अच्छे इरादे वाले लोग पावर को गवर्न नहीं करते, सिस्टम करता है। और हमने देखा है क्या होता है जब ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियर एनर्जी और हमारी उन्हें रेगुलेट करने की क्षमता ये तेज डेवलप होती है। सवाल यह नहीं कि एआई खतरनाक हो सकता है, सवाल यह है कि क्या हम उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बना रहे हैं या नहीं। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि यह एआई बुरा है या नहीं है। एआई एक आईना है, यह रिफ्लेक्ट करता है कि हम कौन हैं, हम क्या वैल्यू करते हैं और हम क्या इग्नोर करना चुनते हैं। वही टेक्नोलॉजी जो अल्जाइमर ठीक कर सकती है, ऑपरेशन को ऑटोमेट भी कर सकता है, और टूल्स जो शिक्षा को पर्सनलाइज कर सकता है, प्रोपेगेंडा को माइक्रो टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। एआई क्या बनेगा 10 साल, 20 साल, 50 साल में, यह उन चॉइसेस पर निर्भर करेगा जो हम अभी करते हैं, जो ओवरसाइट हम डिमांड करते हैं, जो रेगुलेशन हम सपोर्ट करते हैं, जो बातचीत हम करने को तैयार हैं। एआई का डार्क साइड इनएविटेबल नहीं है, लेकिन खुद नहीं रुकेगा। तो इसके बारे में बात करिए, यह वीडियो शेयर करिए, अपने नेताओं से पूछिए, अपने एम्प्लॉयर से पूछें, इसके बारे में पढ़ें, क्योंकि जो लोग यह भविष्य बना रहे हैं वो इस बात पर भरोसा करते हैं कि आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। डिस्ट्रैक्टेड मत रहिए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो सब्सक्राइब करें। हम हर रोज कुछ नए टॉपिक पर गहराइयों से बात करते हैं। और कमेंट में बताएं कि इन पांचों में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला लगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।